हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दैनिक पाठ योजना के प्रकरण कोशिका के बारे में बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको संबद्ध इकाई के बारे में बताना है, फिर आपको पाठ क्रमांक लिखना है, फिर आपको पाठ्य प्रकरण कोशिका है, फिर आपको कक्षा लगानी है, फिर आपको कलांश लिखना है। कलांश लिखने के बाद आप समय और मिनट का टाइम देंगे 40 मिनट। फिर आप विषय लगाएंगे विज्ञान। फिर आप पाठों की कुल संख्या 20 आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये सब जनरल एंट्री होती है। इसमें आपको सामान्य एंट्री करने के बाद आप लोग उद्देश्य और अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन देखेंगे। तो इसमें आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, फिर आपको उद्देश्य और अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन लिखना है। तो इसमें आप लोग पहला उद्देश्य लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में विद्यार्थी विज्ञान से होने वाले लाभों से अवगत हो सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा आप पॉइंट लिखेंगे छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य देने के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य बताएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है छात्र कोशिका के प्रकारों को जान सकेंगे। तो ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है पॉइंट बनाते हुए छात्र मानव कोशिका के विभिन्न भागों की तुलना कर सकेंगे। फिर आपको चौथा पॉइंट बनाते हुए लिखना है ज्ञानोपयोग। इसमें आपको लिखना है छात्र कोशिका को समझ सकेंगे। फिर आपको आगे पॉइंट बनाते हुए लिखना है जो हमारा होगा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है छात्र कोशिका को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। तो ये आपका कौशलात्मक उद्देश्य यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे उद्देश्य देखेंगे अभिरुचियात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आपका अगला उद्देश्य है अभिवर्त्यात्मक। तो इसमें आपको लिखना है छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये सब आपके उद्देश्य हो जाते हैं जो आपको अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है और इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी को फिलअप करना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम सहायक सामग्री लिखेंगे जो आप श्यामपट्ट सार पर यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आपको लिखना है चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, कोशिका को प्रदर्शित करता चार्ट इत्यादि। तो ये आपकी सब सहायक सामग्री हो जाएगी। सहायक सामग्री बताने के बाद आप शिक्षण विधि और प्रविधि के बारे में बताएंगे कि आपने अपने प्रकरण में कौन सी विधि का यूज किया है। तो इसमें आपको बताना है व्याख्यान विधि व विश्लेषणात्मक विधि। यानी आपने ये इस प्रकरण में कोशिका वाले प्रकरण में दो विधि का यूज किया है, वो उस विधि का नाम है व्याख्यान विधि व विश्लेषणात्मक विधि। फिर आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, यानी छात्र कोशिका के बारे में पहले से पूर्व जानकारी रखते हैं। तो ये सब आपके सहायक सामग्री शिक्षण विधि और पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होते हैं। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न संख्या लगानी है, फिर छात्र दीपिका प्रश्न देने हैं, फिर छात्र छात्र अनुक्रिया बतानी है। तो इसमें आपको पहला प्रश्न लिखना है आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है विद्यालय में। दूसरा आपको प्रश्न लिखना है विद्यालय का निर्माण किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसमें आपको बताना है ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि से विद्यालय का निर्माण होता है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न होगा इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कोशिका से। चौथा हमारा प्रश्न होगा कोशिका क्या होती है। तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक। तो ये आपके चार प्रस्तावना प्रश्न है जो आपको अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है और उन्हें फिलअप करते हुए बताना है। और अंत में हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा और इसी के आगे हम उद्देश्य कथन देंगे। तो उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर आप प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद सर्वप्रथम आपको अध्यापन बिंदु लिखना है, फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रियाएं बतानी है, फिर छात्र क्रियाएं बतानी है, फिर आपको श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री के बारे में बताना है। तो इसमें हम सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, यानी कि इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कोशिका व कोशिका की खोज की व्याख्या, जिसमें हम पहला पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न हमारा पहला है हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। तो इसके बारे में आपको बताना है कोशिका से। दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसके बारे में आपको बताना है समस्यात्मक, यानी दूसरा प्रश्न हमारा हमेशा समस्यात्मक प्रश्न होगा।
इससे रिलेटेड हम छात्राध्यापक कथन देखेंगे। तो छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है, बच्चों, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। फिर आपको आगे दे रखा है, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। फिर आपको आगे बता रखा है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशा नाम दिया, और कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहते हैं। यानी ये जो कोष्ठ देखे गए उन्हें छोटे छोटे कोष्ठ कहा गया, यानी कोष्ठ नाम दिया गया जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं, और कोशिका का विधिवत अध्ययन ही कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो ये आपका छात्र दीपक कथन यहीं पर ही समाप्त होता है। छात्र दीपक कथन में आपको आगे छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। फिर आपको आगे श्यामपट्ट सार देना है। श्यामपट्ट सार आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर में देना है, जिस प्रकार से मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में दिया है, आपको इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में देना है, और अपनी जो ये डायरी है उसको फिलअप करना है। तो श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कॉर्क में की थी। तो इसमें आपको ये श्यामपट्ट सार हो जाएगा। श्यामपट्ट सार खत्म हो जाने के बाद हम अगले बिंदु यानी हमारा दूसरा बिंदु देखेंगे। यानी ये जो आपका दैनिक पाठ योजना होती है, इसमें आपके 3 विकासात्मक प्रश्न होते हैं। यानी यानी आपको इसमें 3 बिंदु देने होते हैं। 3 बिंदु देने के बाद आपका पूर्ण रूप से ये प्रकरण समाप्त होता है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य प्रश्न देते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा हमारा बिंदु होगा कोशिका के प्रकार की व्याख्या। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसमें आपको आंसर देना है कोशिका। दूसरा हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको दूसरे विकासात्मक प्रश्न में देना है, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक। यानी दूसरा प्रश्न आपका हमेशा समस्यात्मक होगा। समस्यात्मक प्रश्न लिखने के बाद हम छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक, यानी पहली कोशिका का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कोशिका का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा कोशिका का नाम होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें आपको बताना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक सुविकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोइलाइकेन या मयूरेन की बनी होती है। इन कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में डीएनए व आरएनए रहते हैं। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। आपको नीचे उदाहरण दे रखा है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण दे रखे हैं, जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल इत्यादि। तो आपको अपने छात्र दीपक कथन में इस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको विधिवत रूप से बताया गया है। आपको भी अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हम आगे छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र क्रिया में वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करते हैं। फिर हम आगे श्यामपट्ट सार देखेंगे। श्यामपट्ट सार हमें वही बताना है जो हम छात्र दीपक कथन में बताया गया है। यानी छात्र दीपक कथन में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताया था, तो इसमें भी हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताना है। तो इसमें आपको श्यामपट्ट सार में लिखना है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण दे रखे हैं, जिसमें हमारे उदाहरण है जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हम अगले बिंदु पर चलते हैं। आपको नीचे देख सकते हैं कि ये जो चित्र बनाया हुआ है, जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का बनाया गया है, जिसमें मेसोसोम के बारे में बताया गया है, कलेक्जिलिया के बारे में बताया गया है, ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में दिखाया गया है, कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया है, डीएनए व आरएनए के बारे में बताया गया है, जीव द्रव्य के बारे में बताया गया है। आप ये चित्र भी इसी प्रकार से बना सकते हैं जिस प्रकार से मैंने बनाया है। आपको ये चित्र श्यामपट्ट सार में बनाना है। तो ये आपका जो दूसरा जो बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। फिर हम दूसरा बिंदु लेंगे यूकैरियोटिक कोशिका का। तो इसमें आपको लिखना है, इस कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पेप्टोज की बनी होती है।
इस कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा पूरी तरह से विकसित कोशिका उपस्थित होते हैं। इस कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए व आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। इन कोशिकाओं के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो क्षारीय होती है। फिर आपको यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में उदाहरण दे रखे हैं। इसमें आपको देना है उदाहरण, आपको लिखना है सभी जंतु कोशिका, प्रोटोजोआ, जीव जंतु इत्यादि। फिर आपको आगे छात्र क्रिया में लिखना है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। फिर हमने जो छात्र दीपक कथन में जो यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बताया है, आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी श्याम पर सार में इसी प्रकार से बताना है। यूकेरियोटिक कोशिका में उदाहरण दे रखे हैं आपको सभी जंतु कोशिका, प्रोटोजोआ, जीव जंतु ईटीसी। आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर में इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी को फिलअप करना है और श्याम पर सार को पूर्ण रूप से बताना है। तो आपके ये जो दोनों शिक्षण बिंदु हैं वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। तो आगे आपको दे रखा है यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बता रखा है कि इसमें एक झिल्ली होती है जिसमें गोल्जिकाएं होता है, लाइसोसोम होता है, अंतर्द्रव्य जालिका होती है, कोशिका द्रव्य बना होता है। फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में दिखाया गया है, रिक्तिका के बारे में दिखाया गया है, केंद्रिका के बारे में बताया गया है, केंद्रक जो बीच में साइड में उपस्थित होता है उसके बारे में बताया गया है, कोशिका झिल्ली के बारे में बताया गया है, गुणसूत्र बताया गया है, कोशिका द्रव्य के बारे में बताया गया है। आपको इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में चित्र बना के आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी श्याम प्रसार के रूप में बता सकते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, जंतु कोशिका, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं को जंतु कोशिका भी कहा जाता है। तो ये आपके जो दोनों शिक्षण बिंदु हैं वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे पुनरावर्ती एवं मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। पुनरावर्ती प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न ये होता है कि पुनरावर्ती प्रश्न में आपको वही प्रश्न लिखने होते हैं जो आप बोध प्रश्न में या विकासात्मक प्रश्न में लिखते हैं, और मूल्यांकन प्रश्न हमें मूल्यांकन के लिए देने होते हैं जो मैंने दे रखे हैं अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में। आपको इसी प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न देने हैं। पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न है कोशिका किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका दूसरा मूल्यांकन प्रश्न होगा कोशिका की खोज किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है कोशिका कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए, तो इसके बारे में आपको नाम बताना है। तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न है जो यहीं पर ही समाप्त होता है। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य आपको देना है। पहला हमारा गृह कार्य है कोशिका को परिभाषित कीजिए। दूसरा हमारा गृह कार्य है कोशिका के प्रकारों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी गृह कार्य देने के बाद आपका ये जो प्रकरण है कोशिका वाला वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। फिर आपको एक तरफ स्वयं के हस्ताक्षर करने होते हैं और एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। और परिवीक्षण पृष्ठ में आपको दिनांक लगानी है, कक्षा लिखनी है, यानी आपने अपना प्रकरण कौन सी कक्षा का लिया है, विषय क्या है, प्रकरण आपको लिखना है, कोशिका व कोशिका के प्रकार, कक्षा विषयाध्यापक के हस्ताक्षर एवं टिप्पणी के बारे में बताना है। तो ये आपका जो प्रकरण है कोशिका वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी किस प्रकार से फिलअप की है, किस प्रकार से इस प्रकरण को बनाया है। इसी प्रकार से आपको अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में बनाना है और उसे फिलअप करना है। ब्लैक चार्ट पेपर लगाना है। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का चित्र बनाते हुए आप समझा सकते हैं उसे विस्तार से, और ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख के आप श्याम प्रसार को पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु बता सकते हैं। शिक्षण बिंदु बताने के बाद आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। इसी के साथ आपका ये जो प्रकरण है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है।